मेरे घर में गुजरती थी पुलिस वालों को। मेरा बच्चा ऐसे कपता रहता था खड़ा खड़ा, बहुत मेरा बच्चा दुखी होता था डर की वजह से कपता था। मैं अंदर तक पुलिस वालों को गुजर गुजर के ले जाती थी, कभी सलवारी को खोल कभी उस सलवारी को खोल। मेरी बहन बेचारी ऐसी बैठी रहती थी चुपचाप से, उसने ऐसा बुरा हाल कर दिया, पूरे घर का बहुत ज्यादा नाश कर दिया और खा गई डाल मेरे बच्चे को, मेरे जीजा जी को खा गई हरामजादी। ये अपनी औरत की वजह से सर डिप्रेशन में चला गया था। 4 महीने से केस कर रखा था इसके ऊपर। और सर यूँ कहती थी लड़के से कि तुझे जूते की नोक पे रखूंगी, तेरे को है ना कोर्ट में घसीटूंगी। 4 महीने से केस कर रखा है, जब से ये बेचारा डिप्रेशन में है। पता नहीं क्या कर देगी वो, मम्मी पता नहीं क्या कर देगी वो, ऐसे कहता था मेरा भैया। सबसे बड़े बच्चे सबने जीना हराम कर दो मारो। मेरे बच्चा की मेरी ऐसी मजाक उड़ाते हुए वुमन सेल में यूं ही माँ बेटी हंसती। देख कंधा पे हाथ धर के जा रहे, माँ के कंधा पे हाथ धर जी अंधो नाने जो बहाने बनाते। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। आज हम राजधानी दिल्ली के अमन विहार इलाके में मौजूद हैं। महिला आयोग जिसको बनाया इसलिए गया है ताकि महिला अपनी सहायता इससे ले सकें। अगर महिला को कोई टॉर्चर कर रहा है तो महिला आयोग की महिलाओं उनके अधिकारियों की मदद से अपने आप पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। पर क्या हो जब महिला आयोग की शक्ति का कुछ महिला दुरुपयोग करना शुरू कर दें। आज जो मामला बताया जा रहा है वो कुछ ऐसा ही है। राजधानी दिल्ली के अमन विहार इलाके में मैं खड़ा हूं और यही वो घर है। साफ तौर से आप ये तस्वीरें दिखा दीजिए, जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो इस घर में रहता था जिसका नाम रवि बताया जा रहा है, उनकी धर्मपत्नी जिसका नाम प्रियंका बताया जा रहा है, काफी दिनों से वो अपने मायके गई हुई थी, यहाँ नहीं रहती थी। लगातार परिवार का कहना है कि वो महिला आयोग में पति को बुलाती थी, डाइवोर्स का केस डाला हुआ था, लगातार प्रताड़ित करती थी, जिसके बाद पति जो है वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा परेशान हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि महिला आयोग में बुला बुलाकर पूरे के पूरे परिवार को टॉर्चर किया जाता था, जिसके बाद व्यक्ति ने फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली और देखते ही देखते हंसता खेलता परिवार कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया। आज मोहल्ले पड़ोस से जुड़ेंगे, पड़ोसियों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वास्तव में जो घटना हुई है आखिर कौन संदिग्ध है, किसकी वजह से एक व्यक्ति जिसका नाम रवि आप देखेंगे उनकी लाश इस वक्त यहाँ पर पड़ी हुई है। तो सवाल आज यही है कि आखिर कौन रवि की मौत का जिम्मेदार है। आज इसी पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे वीडियो में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आप लोग पड़ोसी हैं? हाँ भैया, भैया देखो पुलिस बुलाती थी और बच्चे किसी से बोलते नहीं थे, आज तक नहीं बोलते। माँ गई थी आगरे 10 दिन आँख बनवाने, 15 दिन में माँ का खाली उसकी एक बहन यहाँ रहती थी, बहन थे या भाई था, और भाई दोनों गए थे काम पे और एक भाई गया था मम्मी के साथ आँख बनवाने के लिए। वो आँख बनवाने गया इसका भाई मम्मी के साथ, तो बहन से कल उनने खाना बनाया कि बहन तू खाना खा ले। उनने खाना खाया तो बहन से कह रहा है बहन तू भी रोटी खा ले, जल्दी खा ले। तो बहन कह रही भैया मैं खा लूँगी, तू बहन खा ले। बहन खाना खाया, फिर इतना बहन ने अपने गए, उनने अपना फांसी लगा ली। इनने हल्ला मचाया, फिर भैया हमने भी हल्ला मचाया बचाओ 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 उसको, लड़के को। फिर सारे गली मोहल्ले वाले। किसकी गलती आप मानती हैं? देखिए 1 महीना पहले ये बच्चा मेरे से मिला था और मेरे पास ही पढ़ता था। ये छोटे से बड़ा टीचर थी जी। तो एक दिन मिला तो वो बड़ा डगमगाता हुआ आ रहा था। तो मैंने कहा रवि क्या बात है, तुम इतना डिप्रेशन में क्यों हो? कागज उसके हाथ में थे। कहते वो बैठ गया। मैं बोला मैडम जी मैं क्या बताऊं, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। वो लड़की, मैंने कहा बहू ठीक है ना? बोला कि ठीक क्या है, 10 दिन आती है, टॉर्चर करके जाती है पूरे परिवार को और 8 महीने फिर गायब रहती है। उसके परिवार में मैं कहता हूँ कि भाई तुम रहो, और मैं लेने भी गया कि तुम लेने आ जाओ। 1-2 बार तो मैं लेने गया, फिर उसके बाद घर वाले मुझे टॉर्चर करने लग गए। उसने सारी कहानी मुझे 1 घंटे तक बताई है। तो मैंने कहा भैया केस लग रहा है, तुम सुलझा लो किसी तरह से। कहते मैडम जी मैं 20 लाख रुपए और 20 तोले सोना मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं जिनको मैंने पाला पोसा है, गाड़ी यहाँ ठीक करके पंचर लगा के उनको मैंने बड़ा किया है। मैं कैसे उसको 20 लाख रुपए लगा? मैं तो बर्बाद वैसे लाख के लिए मांग। हाँ जी 20 लाख और 20 तोले सोना, उसने मुझे खुद बोला है। तोला सोने मांग रहे हैं मैडम जी, मैं कहाँ से लाऊंगा?
मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इसको और कोई मन का बोलो, पड़ोस तो मेरे साथ है सब भाई, मैं भी जानती हूँ उसको, बचपन से 3 साल का मेरे पास आया था वो पढ़ने के लिए। लेकिन परिवार इतना शरीफ है, छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे उसने पाले हैं, पेंशन लगा लगा के। उसके पापा जो हैं काम करते थे, सिलाई विलाई का जो भी होता था बच्चे पालते थे, उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से ये कहानी शुरू होने लग गई है। क्यों? हाँ पहले से ही है, हाँ पहले से ही कहानी है। लव मैरिज हुई? नहीं, अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज। कहते उस लड़की ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मुझे धमकियां देती है, और एक फोन करता है तो मैं 4 घंटे बेहोश रहता हूँ, ऐसा मुझे धमकी दे रखी है। डिप्रेशन में आ गया है लड़का बहुत बुरी तरह। फिर मैंने देखा 4-5 दिन पहले तो वो बड़ा डिप्रेशन में, मैंने कहीं जा रही थी, मैंने कहा भाई मैं बाद में मिलूंगी तेरे से रवि, मैं बाद में मिलूंगी, लेकिन मुझे तो बहुत डिप्रेशन में लग रहा है। बोलो मैडम जी ठीक है। फिर ये आज मैं देख कब रही हूँ मिला यार, था आपको रवि? मेरे 1 महीना पहले मिला था मुझे। अच्छा, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से महिलाएं जो हैं वो महिला आयोग का दुरुपयोग करती हैं, कहीं ना कहीं महिला शक्ति का दुरुपयोग करती हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं को? वो दुरुपयोग उनको नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ की सुननी चाहिए। जब जानता है कि एक इंसान सामने देखा हुआ साक्षात में डिप्रेशन में है, तो पहले उसको डिप्रेशन से निकालिए ना, बाद में फैसला कीजिए ना। अब बच्चा डिप्रेशन में क्यों है उसकी भी सुनो। ये थोड़ी महिला ही खड़ी हो गई, महिला गलत बोल रही है तो उसी का साथ देना है। अच्छा, ऐसा नहीं है। रवि की मौत का जिम्मेदार कौन है? रवि की मौत का जिम्मेदार वो लड़की है, और कौन है? उसके घर वाले हैं जो उसका साथ दे रहे हैं। लड़की क्या कर सकती है? महिला क्या कह रही है? क्यों नहीं बनाई है? जेंट्सों के लिए क्यों नहीं बनाया कानून? सारी पुरुष आयोग भी होना बिल्कुल होना चाहिए सर, पुरुष के लिए भी उतने होना चाहिए जितना महिलाओं के लिए होना चाहिए। चाहिए। जिस तरीके से महिला आयोग है, उसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए, जिससे कि कुछ महिलाएं जिस तरीके की हरकत करती हैं, महिला आयोग का दुरुपयोग करती हुई नजर आती हैं। आप देखिए, ये पूरा की पूरा मामला, एक व्यक्ति की मौत हो गई, आखिर कौन जिम्मेदार है? वुमेन सेंस से इसको भेजते थे, लड़के के साथ उसको भेजते थे। यहाँ पे वो थाने जाके पुलिस ले आती थी मेरे घर पे, पूरे घर के पुलिस वालों को घुसेड़ के, पूरे घर में घुसेड़ती थी पुलिस वालों को। मेरा बच्चा ऐसे कपता रहता था खड़ा, बहुत मेरा बच्चा दुखी होता था डर की वजह से, कपता था। मैं अंदर तक पुलिस वालों को घुसेड़ के ले जाती थी, कभी सलवारी को खोल, कभी उस सलवारी को खोल। मेरी बहन बेचारी ऐसी बैठी रहती थी चुपचाप से। उसने ऐसा बुरा हाल कर दिया, पूरे घर का बहुत ज्यादा नाश कर दिया, और खा गई डाल मेरे बच्चे को, मेरे जीजा जी को खा गई रामजादी। अब वुमेन सेल वाले मिले हैं, उन्होंने पैसे खाए हैं इससे, पैसे खा के उसको पुलिस को भेजते थे हमारे घर पे, इसी की बच लेते थे। हाँ, वो जुबेदा मैडम है, हम कहते जी पुलिस लेके क्यों गई हमारे घर पर, तो कहते वो नहीं है। यहाँ पे फिर केस बनवा रही पुलिस लाके, फिर यहाँ पे पूरे तरीके से डरा दिया था। हाँ, पुलिस को केस बनवा रही, कह रहा मेरी दांत तोड़ दिया है, मेरा जबड़ा तोड़ दिया है, जबकि हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसा इन लोगों ने अपना वो केस बना रही थी, आके केस बना रही थी हमारे ऊपर उसने। कहीं ना कहीं पूरे क्या कुछ पूरी घटना हुई थी? ऐसी है, अपनी औरत की वजह से सर डिप्रेशन में चला गया था। 4 महीने से केस कर रखा था इसके ऊपर, रोज की धमकियां देती थी, तुझे ये कर दूंगी, तुझे वो कर दूंगी। इसके पापा और लड़की के पापा और फूफा भी इसमें शामिल है, और इसकी माँ भी हमें धमका के गई थी, कह रही थी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जरा भी नहीं छोड़ूंगी, तुमने इतना करा मैं इतना सारा ले लूंगी तुम लोगों से, तुम्हें ये कर दूंगी, तुम्हें वो कर दूंगी। और सर यूं कहती थी लड़के से कि तुझे जूते की नोक पे रखूंगी, तेरे को है ना कोर्ट में घसीटूंगी। 4 महीने से केस कर रखा है, जब से ये बेचारा डिप्रेशन में है, कुछ नहीं खा रहा था ना कुछ पी रहा था, बहुत परेशान चल रहा था ये जब से। 3 महीने से तो ये सोया भी नहीं है, सोता ही नहीं था इस चिंता के मारे। यूं कहता था दीदी पता नहीं क्या कर देगी वो, मम्मी पता नहीं क्या कर देगी वो, ऐसे कहता था मेरा भैया। कहाँ गई मेरे भैया को? प्रियंका नाम है उसका,
प्रियंका नाम की है वो। कितने साल हो गए थे शादी को? अभी तीसरी साल भी नहीं हुई ढंग से। बच्चे हैं नहीं है कोई, वो टिकती ही नहीं थी। किसी ना किसी बात पे लड़ाई कर लेती और भाग जाती अपने घर। 8-8 महीने घर रहती थी और इसको वहीं से धमकाती रहती थी कि तेरे ये कर दूंगी, तेरा वो कर दूंगी। इसने कहाँ कुछ देखा, ये बहुत डरता था उससे, बहुत डरता था जब से डिप्रेशन में रहने लग गया। क्या कुछ कहेंगी, पूरा मामला क्या अपनी था? सहेली से भी ऐसा धमकाया था, था ये मेरी बहन है। जब इनको ज़्यादा मतलब वहाँ पे वुमेन सेल में इनको डराया गया, धमकाया गया, धमकी दी गई इनको, तो इन्होंने मेरे को बुलाया। मैं आगरा में रहती हूँ, तो इनके साथ फिर मैं जाने लगी तो मैडम ने मतलब 10 दिन पीछे तारीख, 8 दिन पीछे तारीख, 4 दिन पीछे तारीख, मैं इसको जब भी तारीख होती मैं इसको लेके जाती थी। हमारी कुछ सुनवाई नहीं होती थी। जुबेदा मैडम है, वो कुछ भी उसी की सुनती थी सारी, मेरे बच्चे की ना हमारी कुछ भी नहीं सुनती थी, धमकाती थी। इससे कह देती, महिला आयोग में ऐसा होता था? हाँ, उससे कहती थी कि इसको है नहीं 15 तोला इसको सोना दो और इसको है नहीं 5 लाख रुपए दो। इन्होंने 20 लाख रुपए तुम्हें दिए। हम कहते हमें कुछ भी नहीं दिया है, जो भी दिया है तुम अपना वापस ले सकते हो। हमसे कहते नहीं, हमारे बच्चों को फंसा दिया। हमारे जो बच्चे, हमारे बच्चों का उस औरत ने पैसे दे के हमारे बच्चों का नाम लिखा दिया, जिसकी FIR की उसकी कॉपी है। वुमेन सेल वालों ने अपनी उस पर वो लगातार टॉर्चर किया हाँ, टॉर्चर। फिर इन लोगों ने मतलब 4 दिन पीछे, 8 दिन पीछे, 8 दिन तारीख पड़ती थी इसको परेशान। मैं उसको पकड़ के ले जाती थी। जो मैडम ये कहती थी कि ये नहीं, झूठ बोलता है, ये अंधा नहीं है, ये झूठ बोलता है, वो भी औरत इसी बात को कहती थी। वो अब भी है। क्या करते थे ये जो थे आपके भाई? ये गाड़ी का काम करते थे, डेंडिंग पेंडिंग का काम करते थे। रवि नाम था इसका। तो शादी के 3 साल हो गए थे? शादी के 3 साल हो गए थे। क्या वाइफ इनके साथ नहीं रहती थी? शुरू से नहीं रही सही। वो किसी ना किसी बात पे झगड़ के चली जाती थी। 8-8 महीने अपने घर रहती थी। अब भी 8 महीने से ज़्यादा हो गया जब से इसको परेशान कर रही है। अभी 4 महीने से इसका केस डाल रखा है। कभी वुमेन सेल वाले परेशान कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। खुदकुशी कैसे की है? फांसी लगाई थी? हाँ, कहाँ पे फांसी लगाई? अंदर घर में। उसने डिप्रेशन में आके अपनी आत्महत्या उसने खुद कर ली इस औरत के चक्कर में। रहता था बहुत ज्यादा, किसी से बात नहीं करता था, बस यही कहता था दीदी पता नहीं वो क्या करवा देगी मेरा, तुम लोगों का क्या करवा देगी। वहाँ से वुमेन सेल वाले मुझे धमकी ही देते हैं। आपकी शादी उसी का पक्ष लेते हैं, उसी का पक्ष लेते हैं। यूँ कहते हैं सिर्फ उसी का पक्ष लेते हैं लड़की का, और इसको धमकाते थे हर टाइम। मैडम यहाँ पे वो राजीव गांधी पार्क है, हम लोगों को आखिरी टाइम वहाँ पर भेजा था उसके लिए। मतलब उन्होंने वुमेन सेल वाले श्रीनिवासपुरी से हमें वहाँ भेज दिया था। राजीव गांधी पार्क है, वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे एक मैडम बैठती है, उनका नाम पूजा है। उन्होंने इसको है नहीं बहुत टॉर्चर किया, अंदर ले जाके हमें नहीं घुसने देती थी। वो औरत आई थी इसकी बीवी, उसको मतलब उन्होंने उसको टॉर्चर किया। जब से ये एकदम से वो हो गया, मतलब आके इसने फिर ये दीदी मैंने मतलब महिला आयोग से अलग अलग लोग आते थे, टॉर्चर करते थे, ऐसा कुछ है? टॉर्चर करते थे जो लोग। आप मदर हैं इनकी, तो क्या कुछ कहता था आपका बेटा? आपसे कुछ बताता था? मोते मेरा बेटा रात में रोज लड़ाई करती जाते। मैंने बेटा कोई बात नहीं, टिकेगी जैसे, मगर बाकी रहने की मन में ही नहीं आती। मेरी अटैक की तकलीफ है। अभी जिम्मे जा समय थे, मेरे 4 बच्चा है, जिजाई के चक्कर में चला गया। आपके कितने बच्चे हैं? अब 4 बच्चे रह गए, 5वें जियो में हमारा जीना आराम कर दो। सबसे बड़े बच्चे थे? सबने जीना आराम कर दो मारो। मेरे बच्चा की मेरी ऐसी मजाक उड़ाते हुए वुमेन सेल में यूं ही माँ बेटी हंसती। देख कंधा पे हाथ धर के जा रहे, माँ के कंधा पे हाथ धर, जी अंधो नाने जो बहाने बनाते यूं ही उनने कह के अंदर। पूरा की पूरा महिला आयोग आपको टॉर्चर करता था?
पूरा क्या कहती थी? लगाई है ये इसको अंदर बुला के या नहीं टॉर्चर इस लड़के को जी अंदर जाता था हम लोगों को भगा देते थे। तो क्या स्वाति मालीवाल जी के ऑफिस में आप जाते थे? अब बताइए पता नहीं कौन सी ऑफिस है। श्रीनिवासपुरी में वुमेन सेल वहाँ बुलाता है जैसे। तो कौन आपको मिलता था वहाँ पे, कौन बात मैं करता था? कभी अरे गई वो थी वो जुबेदा मैडम है। क्या नाम था उनका? वो बताना जुलेदा दाग वो नाम था क्या उनका। कहती थी वो आपसे? वो उनसे है नहीं लड़के से मतलब कहती थी कि तू इसका है नहीं सोना दे दे, इसका सामान वापस कर दे, इसका वो पैसा दे मतलब जूते। हम कहते मैंने की जी कहता मैंने पैसा लिया ही नहीं है और मैं तो पैसे ऐसे की तो कोई बात है नहीं, मैं तो इसको रखने के लिए तैयार हूँ, मैं रखूंगा इसको, मेरी बीवी है। पर वो रहना नहीं चाहती थी ऐसा हाँ कुछ था? वो रहना नहीं चाहती थी, वो कहती मैं नहीं रहूंगी ऐसे करके मतलब। हाँ जब से इसको है नहीं इसको टॉर्चर करती इसको टॉर्चर करती थी, आज दिन टॉर्चर करती थी इसको, कभी इससे अंधा कहती कभी कुछ कहती मतलब इसके ऊपर ऐसे धमकी दिलवाती। इसकी माँ आती थी, माँ इसकी माँ पे धमकी गालियाँ बकती थी वुमेन सेल के बाहर। इसका बाप भी गाली बकता था, दो चार लोगों को लेके आती थी जी वुमेन सेल के बाहर, हम लोगों को मारने पीटने किस के बात पे लड़ाई शुरू हुई थी? कोई वजह तो होगी लड़ाई की। सर वो रहना ही नहीं चाहती थी, रोज के ड्रामे करती थी उससे, रोज के ड्रामे करती थी। कलेश किसी वजह का तो होगा कलेश। मुझे घर नहीं पसंद है, अच्छा ये घर अच्छा नहीं है। पसंद नहीं है। इसको भी पसंद नहीं करती थी 12 सर। तोला सोना लिखाया था, 12 तोला सोना लिखाया तो उसने वुमेन सेल में, और उसने पैसे लिखाए थे कितने 20 लाख रुपए लिखाए थे उसने, 5 लाख का मतलब तलाक के लिए। हाँ ये कह रही थी मुझे इतना पैसा दो मुझे। हाँ इस पे अड़ी थी मुझे पैसा दिलवाओ, मुझे पैसा दिलवाओ, इससे पैसा दिलवाओ। बच्चों के उसने नाम लिखा दिए सारे बच्चों के कि जो बच्चे मेरे साथ छेड़खानी करते हैं, जी छोटे छोटे भाई हैं, इनकी वजह से ये एकदम से डिप्रेशन में हो गया कि मेरे ये भाइयों को फंसा रही है झूठा, मेरे भाइयों को जेल भिजवा देगी, धमकी देती थी तेरी माँ को जेल भिजवा दूंगी, उसकी वजह से इसने आत्महत्या कर ली। कि पूरे परिवार को टॉर्चर किया गया, कहीं ना कहीं पूरा की पूरा मामला इसी तरीके से सामने आ रहा है। इस खबर को आप शेयर कीजिए ताकि कहीं ना कहीं रवि जो है उसे न्याय मिल पाए, और जिस तरीके से महिलाएं जो हैं वो लगातार अपनी शक्ति का वुमेन सेल का दुरुपयोग करती हुई नजर आती हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग पाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहे तहलका दिल्ली। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं हिमांशु मुद्गल, बहुत बहुत धन्यवाद।